12. First chapter which we will be starting is training in the sports. Now here is why training is required in sports. The whole chapter is related to this. The question first rises is, what do you mean by training in sports? The first is training, definition of the training. Training means the action of teaching a person a particular skill. Now here is the word training. Training means, what it means? Action. कोई भी एक्शन है किसी बच्चे को, किसी आदमी को, पर्सन को कोई पर्टिकुलर स्किल सिखाने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग. फॉर एग्जाम्पल स्किल कौन सा हो गया? फॉर एग्जाम्पल उसकी कोऑर्डिनेशन हो गई, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी हो गई, उसकी एजिलिटी हो गई, उसकी एबिलिटी हो गई. That is a particular skill. For example, in the teaching, over here we can take one example of your teaching also. Teaching में क्या है? अगर टीचर ट्रेनिंग ज़रूरत है तो टीचर ट्रेनिंग में एक टीचर ने क्या एक्शन किया है? उसका एक्शन क्या है? टीचिंग. How to teach the student. That is the particular skill of the teacher. That is why the training, teacher training is required. So, what do you mean by training is? Training means the action. Do not forget this word while writing the definitions. What you do is you skip up some words which totally changes the meaning. So यहाँ पे है training means the action of teaching a person a particular skill. Dale S. Beach, how he defines training is, defines training as the organized procedure. ट्रेनिंग है क्या? एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज्ड जैसे आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है 1 2 3 4. तो आई एम राइटिंग इट एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर. आई एम नॉट राइटिंग इट एज 4 3 1 2. आई एम नॉट, दिस इज रॉन्ग. सो द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर. व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग डिफाइंस एज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड स्किल. सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग. ये 2 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपके फिजिकल एजुकेशन में. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग या व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में इसकी क्या ज़रूरत है? फर्स्ट इज दिस, ट्रेनिंग मीन्स द एक्शन ऑफ टीचिंग अ पर्सन अ पर्टिकुलर स्किल. Dale S. Beach, how he defines training? Training as the organized procedure by which people learn knowledge and skill. अब स्पोर्ट्स में, the question is here, स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? कैन यू डू स्पोर्ट्स विदाउट ट्रेनिंग? नो. कैन यू डू पावर लिफ्टिंग विदाउट ट्रेनिंग? नो. कैन यू डू दी रनिंग विदाउट ट्रेनिंग? नो. सो स्पोर्ट्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपकी प्रॉपर डाइट, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग, फिजिकल इंस्ट्रक्टर के अंदर फिजिकल फिटनेस, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. इन स्पोर्ट्स एथलीट्स रिक्वायर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिकल फिटनेस. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द एथलीट्स. एथलीट्स को क्या चीज़ चाहिए? दे रिक्वायर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिकल फिटनेस. एथलीट्स को क्या चाहिए? एक फिजिकल फिटनेस चाहिए. फिजिकल फिटनेस components, and to improve these components a specific type of training is required. अब components कौन से होते हैं? What do you mean by components over here? Components कौन से हो गए आपके? ये आपके components हैं. Strength, endurance, speed, flexibility. So these are your components, your muscular ability. And to improve these components, a specific type of training is required. So, components कौन से हैं आपके? Components are your muscular ability, आपकी endurance power. Endurance क्या होती है? आपकी सहने की क्षमता, resistance power. So these are the components. अब एक एथलीट है, उसको इन components की ज़रूरत है. इसको इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव, किसको इम्प्रूव करना है उसने? इम्प्रूव दीज कंपोनेंट्स. कौन से कंपोनेंट्स? मस्कुलर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस. इनको इम्प्रूव करने के लिए उसको क्या चाहिए? अ स्पेसिफिक टाइप
फिजिकल फिटनेस, उनको भी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स चाहिए, चाहे वो वेट लिफ्टर है, पावर लिफ्टिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, एथलीट। सो ट्रेनिंग रिलेटेड विद इम्प्रूविंग एबिलिटीज ऑफ एन एथलीट। सो ट्रेनिंग इज व्हाट इज ट्रेनिंग इज रिलेटेड विद इम्प्रूविंग एबिलिटीज। क्या चीज इंप्रूव कर रहा है वो? एबिलिटीज। किसकी एबिलिटीज इंप्रूव कर रहा है? एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन। कैन बी टर्म्ड एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो कैन बी टर्म्ड एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। So here is your question, what do you mean by training in sports? Sports में क्या जरूरत है इसकी? So here is your definition, zoom it up and see it again. In sports, athletes require specific type of physical fitness components. Components कौन कौन से हैं आपके? Muscular ability, your endurance, your strength, your speed, your flexibility. These are your components. इन components को improve करने की जो specific type of training है is required. So training related with improving abilities of an athlete or sports person can be termed as sports training. Now next comes is your strength. Strength क्या है? Strength अब मैंने जैसे पहले बोला था, it's a one of the components. Strength is the ability of the muscles to overcome resistance. अगर मेरे अंदर strength ही नहीं होगी तो मैं बाहर की जो powers है, बाहर का जो एक्शन है, उसकी रेजिस्टेंस पावर मेरे अंदर होगी ही नहीं। इफ आई एम फुल ऑफ स्ट्रेंथ, मेरे में रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड। अब मेरे को विंटर्स में सर्दी जल्दी लग जाती है, आप लोगों को जल्दी नहीं लगी क्योंकि आपके अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है वो ज़्यादा है, मेरे में कम है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी। स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी। किस चीज़ की एबिलिटी? एबिलिटी हमारे मसल्स के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर उसको सहने की क्षमता। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ इज नेसेसरी बट नेचुरल है। स्ट्रेंथ ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अगर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? सो नाउ जस्ट रिपीट इट अगेन। ओके। सो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स। एबिलिटी किस चीज़ की? मसल्स की। टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ इज नेसेसरी, सभी को ही पता है स्ट्रेंथ इज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। नाउ कम हियर, बोरो एंड मैगी, इन्होंने क्या कहा है स्ट्रेंथ के बारे में? द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी। कैपेसिटी किस चीज़ की? पूरी बॉडी की। क्या कहती है पूरी बॉडी आपकी? कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट। एनी ऑफ इट्स पार्ट्स, चाहे वो आपका आर्म है, चाहे आपकी वो लेग्स है, एनी ऑफ इट्स पार्ट्स टू एक्सर्ट फोर्स। फोर्स को सहने की क्षमता या फोर्स को करने की उसमें क्षमता, रेजिस्टेंस पावर। सो मैगी क्या कह रहा है? द कैपेसिटी ऑफ द आइदर द होल बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स टू एक्सर्ट फोर्स, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। टाइप्स कौन सी है स्ट्रेंथ की? स्ट्रेंथ की टाइप है, वन इज स्टैटिक, STATIC, static strength. Other is dynamic strength. And later dynamic is also divided into three parts. That is maximum strength, explosive strength, and strength endurance. First I define over here is your static strength. Static किस चीज़ को कहते हो? Anything जो आपकी रुकी हुई है, that is static. स्टैटिक क्या है? अगर हम खड़े हुए हैं क्या तब फोर्स लग रही है? यस, बट नेचुरल है। इफ वी आर स्टैंडिंग, इफ वी आर नॉट डूइंग एनी ऑफ द वर्क, देन ऑल्सो द स्ट्रेंथ इज देयर। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन स्टैटिक पोजिशन। इट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक ऑल्सो। स्टैटिक को हम एक अनदर वर्ड है देयर इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द
सो ये एक्ट किस चीज़ की हो रही है, मेरे मसल्स के अंदर जो सहने की क्षमता अगेंस्ट स्टैटिक पोजीशन किसकी है, वॉल की है, वॉल खड़की हुई है, उसके अगेंस्ट उस स्टैटिक पोजीशन में मेरे जो मसल्स काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द स्टैटिक स्ट्रेंथ। और इसको नेक्स्ट नाम है आइसोमेट्रिक, और इसको स्ट्रेंथ को मेजर करने का है डायनामीटर। सो डायनामिक, नेक्स्ट इज योर डायनामिक। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कैरी आउट वर्क। अब यहाँ पे मैंने क्या था, पुशिंग द वॉल नहीं खिसकी, ठीक है, यहाँ पे हमने काम करना है उसको सहने की क्षमता, रेजिस्टेंस, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। सो एग्जाम्पल कौन सा हो गया आपके, पुशअप्स। व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, चाहे वो पुशअप्स है, पावर लिफ्टिंग है, उसमें भी आपका जो स्ट्रेंथ लगेगी, कैरी बॉडी इज व्हाट इज डूइंग, बॉडी इज इन मोशन एंड इज कैरिंग आउट वर्क, दैट इज नोन एज द डायनामिक। सो ये आपकी दो पार्ट्स हैं स्ट्रेंथ की, टाइप्स हैं। क्वेश्चन वहाँ पे क्या आ सकता है, क्वेश्चन कैन बी व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ, डिफाइन इट्स टाइप। तो सिर्फ इतना ही करना, उसमें ले डायनामिक की ये डायग्राम बना देनी है, आपके 3 से 4 मार्क्स है जो वो पक्के। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नेक्स्ट वी विल डिफाइन इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। हाँ जी। टाइप्स ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। So the maximum strength is ability of the muscles to act against maximum resistance. Maximum का word का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, maximum ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें हमारी resistance सहने की क्षमता है, in a single effort, किसमें, single effort के साथ। For example jumping and throwing events, that is single event only. अब वेट लिफ्टिंग भी है, दैट इज ऑल्सो इन अ सिंगल एफर्ट। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हमने कोई भी काम एक सिंगल एफर्ट में पूरा करना हो। फॉर एग्जांपल इसमें आप वेट लिफ्टिंग ले लो, वेट लिफ्टिंग में जो उठाना है उसको, दैट इज इन अ सिंगल एफर्ट। सो व्हाट डू यू मीन अंडर द डायनामिक स्ट्रेंथ, द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या है, एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट maximum resistance in a single effort. Never forget this, single effort. And give example, jumping, throwing events, weightlifting. Second is your explosive strength. Explosive होती है पूरी, explosive is a combination of high speed, you can say, speed and strength, दोनों। इसको आप explosive कहोगे, जो दो का combination है, that is known as the explosive. Ability to overcome resistance with high speed, पूरी स्पीड के साथ, उसको आप कहोगे एक्सप्लोसिव। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है ये, स्पीड एंड स्ट्रेंथ। इसमें एग्जाम्पल कौन से है, फॉर एग्जाम्पल हाई जंप, लॉन्ग जंप, jumping for rebounding in the basketball. Whenever you are passing the ball in the basketball, putting it in the basket, that is known as the explosive strength. पूरी स्ट्रेंथ जब जरूरत होगा। Now the third over here is your strength endurance, which comes here, strength endurance. Endurance क्या है, सहने की, overcome resistance under the condition of fatigue. You are enduring, आप उसको सह रहे हो। For example long distance race, cycling, etc. Fatigue क्या होती है, fatigue है आपकी थकान। मान लो लॉन्ग डिस्टेंस रेस है, उसमें आप थक जाते हो। सो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होगी, वेन टू ओवरकम, ओवरकम किस चीज़ की, आपकी थकान। दैट टाइम यू विल बी नीडिंग द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एग्जाम्पल इज लॉन्ग डिस्टेंस रेस एंड साइकिलिंग। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। कई बार ये छोटा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, व्हाट डिफाइन स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या है, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, जब आप थक जाओ पूरा, दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस रेस एंड साइकिलिंग। हाँ जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। नाउ व्हेनेवर वी वांट टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, देयर आर पर्टिकुलर मेथड्स रिगार्डिंग दिस। One is general and the other is
specific. First let us see the general. General, this is not related with any sport event. जो जनरल हमारा इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ करने की टेक्निक्स हैं उनमें कोई स्पोर्ट इवेंट नहीं आती. दे आर ओनली रिक्वायर्ड, दीज आर एक्सरसाइजेस गुड फॉर वार्मिंग अप एंड कंडीशनिंग. यानी कि कोई भी स्पोर्ट इवेंट को करने से पहले हम जो वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं या बॉडी की कंडीशनिंग हम करते हैं हेल्दी रहने के लिए, दैट कम्स अंडर योर जनरल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिक. अब यहाँ वर्ड से क्लियर है स्पेसिफिक. सो these are those exercises which are directly linked to a specific technique of a particular sport. कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए, एथलीट है, रनिंग करने के लिए, वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सर है, उसका या कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्निक होगी वार्म अप के लिए. सो दैट इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, दैट इज नोन एज योर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ. So these are the two methods of improving strength. Now the very important part here comes is कि generally there are 3 types of muscle contractions. So this question is going to be very important क्योंकि उसमें question आ जाता है write a short note on isometric, isotonic और isokinetic. इन तीनों में से एक क्वेश्चन लॉन्ग में एग्जाम्स में ज़रूर आएगा. ज़्यादातर आइसोमेट्रिक ज़्यादा आता है, सो इस बार संभावना है आइसोकाइनेटिक आ जाए. सो डजंट मैटर बट यू ऑल हैव टू डू द तीनों ही करने हैं आपको. 3. फर्स्ट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. आइसोमेट्रिक एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कहते हैं. आइसोमेट्रिक कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स आइसो मीन्स द सेम. सो आइसो को हम क्या कह रहे हैं, सेम रहे पोजिशन, चेंज नहीं हो. एंड मेट्रॉन मीन्स साइज, मीन्स उस मसल का जो साइज है अब आपका सेम रहेगा. कोई भी स्ट्रेंथ करोगे उसको आप कहोगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. इन दीज एक्सरसाइज द लेंथ ऑफ द मसल एंड द एंगल ऑफ द जॉइंट रिमेन सेम एंड डू नॉट चेंज. मतलब आपकी कोई भी मसल है या एंगल है जॉइंट का, वो सेम रहे, चेंज ना हो, उसको आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहोगे. Isometric training is useful for conditioning to gain strength as compared to flexibility. यानी कि strength increase करने के लिए ज़्यादातर isometric exercise की जाती है. Such exercises are used by weightlifters, bodybuilders, kabaddi players. Examples of these exercises are hanging from a rope, hanging from a horizontal bar, pushing a wall or putting a heavy weight on a head or back. So these are the examples of your isometric exercises. Now we are going to do the advantages also. Everything is written in your book. You can see it from there also. Advantages and disadvantages. हाँ जी. So isometric exercise we are done is known as the static exercise. Now comes their advantages and disadvantages. So advantages of isometric exercises, they require little space. थोड़ी सी स्पेस में भी हम उसको कर सकते हैं. And can be performed anywhere because these are the conditioning exercise, warming up exercise. They can be used for general strengthening without placing stress on joints. So सिर्फ ये हमारे स्ट्रेंथ करने के लिए मसल्स ज़रूरी है विदाउट प्लेसिंग एनी स्ट्रेस ऑन द जॉइंट्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक गेम के लिए तो है नहीं. सो दे डजंट पुट एनी स्ट्रेस ऑन द जॉइंट्स. नो इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड. तो इनके लिए कोई ज़्यादा आपको टेक्निक्स की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. दीज एक्सरसाइज नीड लेस टाइम. कहीं भी कभी भी किसी भी जगह हो सकते हैं. These exercises are valuable and can be performed by the injured person also. अब किसी की मोच चाहिए, किसी की फ्रैक्चर है, किसी की घुटने में दर्द है, so these exercises are also valuable for them और वो लोग भी इसको perform कर सकते हैं for their better performances. Now if there are advantages, अब किसी भी चीज़ की अगर advantage है तो साथ साथ उसके disadvantages भी हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले हम आपको पढ़ाते थे आपके मोबाइल्स के लिए कि आपके मोबाइल्स का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है, पर आप आज की टाइम में तो एडवांटेज ही लग रहा है इसका. सो नाउ कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ योर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. दीज एक्सरसाइज डेवलप
स्टैटिक स्ट्रेंथ, वेयर एज इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स डायनामिक स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। अब स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या था, मैंने पीछे पढ़ाया आपको, रिमेंबर करो उसका। स्टैटिक और डायनामिक क्या था? आई गिव अ पॉज ओवर हियर। देखो अपनी नोटबुक्स में क्या नोट किया था आपने। तो स्टैटिक कौन सी एक्सरसाइज थी? स्टैटिक थी कौन सी? पुशिंग अ वॉल, आ गया याद, स्थिर एक जगह रह गया। और डायनामिक कौन सी थी? जो आपको स्पीड, कॉम्बिनेशन किसका था? ठीक है, स्पीड एंड किसका कॉम्बिनेशन था साथ में? सो यस, नाउ कम्स दीज एक्सरसाइज डेवलप स्टैटिक स्ट्रेंथ। ये सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं। वेयर एज इन गेम एंड स्पोर्ट्स में आपको स्पीडीली डायनामिक स्ट्रेंथ है वो चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फ्यू डेज, क्योंकि भाई एक्सरसाइज रिपीट हो रही है, आपका इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाता है। स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड एट ओनली अ स्पेसिफिक जॉइंट एंगल, कि किसी भी जॉइंट एंगल को ठीक करना है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी वहीं लग रही है, स्पेसिफिक जॉइंट एंगल में, नॉट थ्रू द एंटायर रेंज ऑफ मोशन। नाउ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कौन कौन सी आपको बॉडी में, आपकी बुक में वैसे लिखा हुआ, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। नेक एक्सरसाइज है, जैसे आप सीधे खड़े हो, यू आर मूविंग योर नेक टुवर्ड्स राइट देन टुवर्ड्स लेफ्ट। पुशअप्स हो गए आपके, ज़मीन पे लेटे हुए, हाफ अपर ऑफ योर बॉडी इज अप, उस तरीके से पुशअप्स कर रहे हो। शोल्डर रेजर, इसमें क्या है? पूरा फीट आपका सीधे खड़े होकर ज़मीन में, आपने एक हाथ में डंबल जैसे पकड़ा हुआ और अपने शोल्डर तक उसको लेके आ रहे हो। एंड देन इज योर रिस्ट एंड फोर आर्म एक्सरसाइज, इसको आप अपनी बॉडी में को कर्ल कर रहे हो, अपने पाम्स को सीधे करके। दिस इज नोन एज योर रिस्ट एंड फोर आर्म एक्सरसाइज। सो ये आपका हो गया टॉपिक एक आइसोमेट्रिक कंप्लीट। सो टुमारो वी विल डू द आइसोटोनिक। Now the homework for today I let you know is, हाँ जी, now this is your homework, this is the revision part. I am again recalling it with you. Training, your first question is training. So what I had explained to you in the starting, training means the action of teaching a person a particular skill. Dale Beach defines training as the organized procedure. क्या था वो? एक organized procedure by which people learn knowledge and skill for a definite purpose. Sports में training की क्या ज़रूरत थी? Training in the sports is required to learn a specific component. Training related with improving abilities of an athlete or sports person can be termed as sports training. I repeat again. ट्रेनिंग रिलेटेड विद इम्प्रूविंग एबिलिटीज़, देखो ध्यान से सुनो, एबिलिटीज़ किसकी? एबिलिटीज़ ऑफ एन एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी टर्म्ड एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। उसके बाद हमने किया था व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या था? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। Strength is necessary for the performance of physical activities, whether it is physical activity associated with daily living. Strength तो हर जगह required है हमारे मसल्स की रेजिस्टेंस पावर इम्प्रूव करने के लिए। बिना स्ट्रेंथ के हम कोई काम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे बैरो एंड मिग्गी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। बैरो एंड मिग्गी ने क्या कहा था? द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी, मैंने एक बॉडी का वो डायग्राम भी बनाया था। The capacity of the whole body or any of its part to exert force, उसको आप क्या कहोगे? स्ट्रेंथ। सो टाइप्स कौन सी थी स्ट्रेंथ की? दो टाइप्स थी, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ को आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। स्टैटिक में क्या था? स्टैटिक पोजीशन में जो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन स्टैटिक पोजीशन, उसको आप कहोगे आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपके मैंने दिया हुआ ना मेथड्स, टाइप्स दिया हुआ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, स्टैटिक एंड डायनामिक। डायनामिक क्या था? एक चीज़ मैंने याद रखने को कही थी डायनामिक में, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, एबिलिटी ऑफ द मसल टू कैरी आउट वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस व्हेन द बॉडी इज इन मोशन।
सो नेक्स्ट आपके पार्ट्स थे डायनामिक के, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे मैंने जो नेम 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ किया, तो यहाँ पे आपने अभी तक सिर्फ एक ही किया है, एक्सप्लेन दैट इज आइसोमेट्रिक, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। सो मेथड्स में आपने 2 मेथड्स में आपने क्या लिखना है, जनरल एंड स्पेसिफिक। मैंने 2 करवाए थे, जनरल एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के आगे ये 3 क्या थे, आगे 3 टाइप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शंस हैं। आइसोमेट्रिक क्या है, 3 टाइप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन। सो नेम 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ में आपने क्या लिखना है, जनरल एक्सरसाइज एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज। सो लेट अस मीट टुमारो नाउ। ओके, ऑल द बेस्ट।